हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या एक्स्ट्रा एज टॉपिक्स हैं जिनको हम बायो में पढ़ के और लोगों के मुकाबले ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। हालांकि पेपर एनसीईआरटी बेस ही आता है। आपको ही पता होगा कि 90 में से 88 टू 89 क्वेश्चन से 87 क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी से या फिर एनसीईआरटी के लाइन के बीच में से ही आता है। बट एक दो क्वेश्चन की बात है सिर्फ, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है आउट ऑफ एनसीईआरटी। अगर आप आउट ऑफ 360 आउट ऑफ 360 के लिए एम कर रहे हो तो। पर क्या ये वर्थ है? अगर हम बहुत ज़्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ें और 360 आउट ऑफ 360 के लिए एम करें और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के 350 तक ला सकते हैं, 345 तक ला सकते हैं नीट 2020 या नीट 2019 के पेपर्स में, तो क्या ये वर्थ होगा कि हम आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ें? देखो, अब डिपेंड करता है कि आपका एम क्या है। जैसे अगर आपको एम्स दिल्ली चाहिए तो आपको ही पता उसका कट ऑफ पिछली बार गया था 705। तो आपको चाहिए होगा बायो में कम से कम 355 या 350 मार्क्स तो आपको चाहिए ही चाहिए। इतना अगर उस तरह पेपर आएगा तो एनसीईआरटी से पढ़ के पाना उतना आसान नहीं होता है। एक्चुअली में होता क्या है कि एनसीईआरटी से पढ़ के सब चीज़ें समझ नहीं आती। आपको लगता तो है कि आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, सब हो जाएगा, बट कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जिनको आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी थोड़ा पढ़ना पड़ता है। या फिर आप कह सकते हो कि अगर आपको बहुत ज़्यादा एम करना है मार्क्स तो आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता एक दो क्वेश्चन भी आउट ऑफ एनसीईआरटी आ जाए और मोस्ट ऑफ द बच्चे गलत करें जिसको, और आप सही कर दो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन में आपको नीचे ला सकता है या फिर बहुत ज़्यादा ऊपर ला सकता है। एक क्वेश्चन हो सकता है कि वो आपका रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन हो, आपकी रैंक को 27 से लाकर 47 तक ले आए। या फिर आप कह सकते हो कि एक क्वेश्चन आपका जो आउट ऑफ एनसीईआरटी वाला था वो आपको टॉप 100 से निकालकर 250 के आसपास रैंक तक ले आए। इतना ज़्यादा एक क्वेश्चन पे रैंक का डिफरेंस होता है, ये आपको पता ही होगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप बहुत ही अच्छे कॉलेज के लिए एम कर रहे हो, अगर आपके पास सफिशियंट टाइम है, अगर आपके पास टाइम है, मतलब आपको लग रहा है कि मेरे पास टाइम है, मैं एनसीईआरटी पढ़ लिया हूँ, देन आप आउट ऑफ एनसीईआरटी चीज़ों के लिए जा सकते हो बायो में। बट अगर आप सिर्फ सिलेक्शन के लिए एम कर रहे हो, आप चाहते हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, मुझे कोई भी कॉलेज मिलेगा मुझे चलेगा, मुझे सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, अभी मेरे 620 630 आ जाए, तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। आपको कोई भी एक्स्ट्रा रिसोर्स की तरफ बिल्कुल देखना भी नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप परफेक्शन कैसे ला सकते हो बायो में। ठीक है, एक्स्ट्रा एज टॉपिक्स जो आउट ऑफ एनसीईआरटी हैं। तो आज मैं आपको वो सारे टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ। आपने बहुत वीडियोस देखे होंगे जिनमें आपको सिर्फ चैप्टर का नाम बता देते हैं कि ये चैप्टर पढ़ लेना और आप पा जाओगे। फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, या फिर मैं भी कंफ्यूज हुआ था जब मैंने बहुत वीडियोस देखे कि एक्स्ट्रा एज टॉपिक्स क्या है बायो के। तो मुझे पता चला कि कुछ चैप्टर्स का नाम था, तो मुझे पता नहीं था कि कहाँ तक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है उस चैप्टर में। तो मुझे हमेशा से लगता था कि अगर कोई मुझको ये बता देता कि तुम्हें उस चैप्टर में पार्टिकुलर ये टॉपिक पढ़ना है, तो मेरा कितना ज़्यादा टाइम सेव हो सकता था। तो मैं चाहता हूं कि जो मैंने गलती की, मतलब पूरा पूरा चैप्टर पढ़ के, वो आप ना करो। आपको मैं सीधे वही टॉपिक बता दूं जो आउट ऑफ एनसीईआरटी जहां से क्वेश्चंस आते हैं और जहां से आने के चांसेस हैं। ठीक है, इसके बाहर भी क्वेश्चन आ सकता है जो मैं एक्स्ट्रा टॉपिक्स बता रहा हूं, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% गारंटी के साथ नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई आपको बता दूंगा वहीं से पूरा पेपर आएगा, क्योंकि मैंने पेपर सेट नहीं किया है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि यही आएगा क्वेश्चन, या हो सकता है इसमें से कुछ भी ना आए। बट मोस्ट ऑफ द चांसेस ये हैं कि अगर बाय द वे आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आया तो वो इन्हीं टॉपिक्स में से आता है। तो इस वीडियो में मैं पूरे 11th की बायो के जितने भी आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं, चैप्टर के अंदर जाके आपके लिए मैंने बनाया है, तो वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ लाइन बाय लाइन। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम लिविंग वर्ल्ड, जो फर्स्ट चैप्टर है बायो का। तो लिविंग वर्ल्ड में मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ पढ़ना है, या इवन कुछ भी नहीं पढ़ना है आउट ऑफ एनसीईआरटी, क्योंकि इट इज़ एनसीईआरटी सफिशिएंट। आप प्रीवियस ईयर्स में भी देखोगे तो लिविंग वर्ल्ड से ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है जो आउट ऑफ एनसीईआरटी हो। फिर दूसरा चैप्टर आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो आपको पता होगा इस चैप्टर में लास्ट में वायरसेस दिया हुआ है, और इस समय कोविड वायरस कितना ज़्यादा प्रिवेलिंग है, जहाँ देखो वहाँ कोविड वायरस ही दिख रहा है। तो मे बी नीट वाले जनरल अवेयरनेस सोच के कोविड वायरस पे क्वेश्चन दे दें और आप उसको गलत करके चले आओ।
तो आपको कोविड वायरस के बारे में पढ़ के जाना है कि आप ऐसी गलती ना करो, ठीक है। फिर उसके बाद जो सेकेंड टॉपिक आता है वो आता है कि वायरसेस जो होते हैं, अब कोविड वायरस का नाम आ ही गया है तो वायरसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए के एग्जांपल्स वायरसेस के पूछ लेगा, तो वो आपको पता होना चाहिए, इस पर आप थोड़ा सा पढ़ाई कर सकते हो। फिर अब उसके बाद आते हैं, उसके बाद जो अगला चैप्टर है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ने के लिए वो है जिम्नोस्पर्म्स का टॉपिक। जिम्नोस्पर्म्स के टॉपिक पे पिछले सालों में भी आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस आए हैं। इन प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चन जिम्नोस्पर्म पे आउट ऑफ एनसीईआरटी आए हैं, स्पेशली साइकस पे, ओके, साइकस पे आए हैं, विंग्ड पॉलन पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आप देखोगे ये सब आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो आपको मिलेगा कि ये सब जिम्नोस्पर्म्स, साइकस, पाइनस, इस सब पे क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में भी, और आगे आने वाले ईयर्स में भी चांसेस हैं कि जिम्नोस्पर्म से आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आ जाए। फिर अब उसके बाद आते हैं हम जो फोर्थ चैप्टर है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में हम आउट ऑफ एनसीईआरटी अगर पढ़ना हो तो क्या पढ़ सकते हैं? सबसे पहले आप पढ़ सकते हो जितने भी फाइलम हैं सबके आप एग्जाम्पल्स आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। आप उसके थोड़े ज़्यादा एग्जाम्पल्स याद कर सकते हो जितने एनसीईआरटी में दिए हैं उससे ज़्यादा। अब बहुत लोग यहाँ पे कहेंगे भैया मुझको तो एनसीईआरटी वाले नहीं याद होते, आप तो आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ने की बात कर दिए। तो यार मैंने पहले ही इस वीडियो में कहा है कि ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है, ये वीडियो उनके लिए सिर्फ नहीं, मतलब ये वीडियो ऐसी है कि अगर आपको एनसीईआरटी के आ रहे हैं चीज़ें, वो चैप्टर एनसीईआरटी से आ रहा है, अगर आपको उस चैप्टर में एकदम परफेक्शन चाहिए तो आप क्या पढ़ सकते हो आउट ऑफ एनसीईआरटी परफेक्शन लाने के लिए, ओके। अगर आपको लग रहा है कि आप एनसीईआरटी के बाहर चीज़ें पढ़ने के चक्कर में एनसीईआरटी वाली चीज़ भूल जाओगे, देन आई वॉन्ट सजेस्ट कि आप एनसीईआरटी के बाहर पढ़ो। आप अपनी गारंटी पे पढ़ो, आप अपने दिल से पूछो कि आपका पूरा एनसीईआरटी तैयार हो गया है क्या। जब आपका एनसीईआरटी तैयार हो जाए तभी आप उस चैप्टर के आउट ऑफ एनसीईआरटी जाओ, ओके। तो हमने क्या बात की, एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम, एग्जाम्पल जो हैं एनिमल किंगडम में जितने भी फाइलम उनके आप आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। फिर अब उसके बाद आता है सेकंड टॉपिक आर्थ्रोपोडा के रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। इस पर आप देखोगे अपने कोचिंग में जब टेस्ट पेपर लगाते हो, टेस्ट सीरीज देते हो, तो आर्थ्रोपोडा के रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। मैच द फॉलोइंग में आता है, फिर चूज द इनकरेक्ट मैच में आता है। तो आर्थ्रोपोडा के जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप इसके बाद इसको पढ़ लो। फिर अब उसके बाद आता है थर्ड टॉपिक पे जो इस चैप्टर में है, वो है फ्लाइटलेस बर्ड्स। फ्लाइटलेस बर्ड्स का जो टॉपिक है ये आप आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ सकते हो कि उनके फीचर्स क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, इस पर क्वेश्चन आते हैं। फिर फोर्थ टॉपिक है मैमेलियन कैरेक्टर। मैमल्स के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं स्पेशल, जिनको हम जिसकी वजह से उनको नाम देते हैं मैमेलियन कैरेक्टर्स, वो आप आउट ऑफ एनसीईआरटी उस पर पढ़ सकते हो। फिर आते हैं फिफ्थ चैप्टर पे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा वास्ट है इवन एनसीईआरटी में, अब बहुत लोगों को दिक्कत होती है सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने में। तो जब आपका एनसीईआरटी एकदम क्लियर हो जाए तभी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एनसीईआरटी से बिल्कुल पढ़ो। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा लीफलेट टेंड्रिल है, कौन सा लीव्स का टेंड्रिल है, कौन सा मतलब क्या इन्फ्लोरेसेंस टेंड्रिल है, इसे सबके एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए अगर आप आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ना चाह रहे हो तो। फिर उसके बाद सेकेंड चीज़ आती है इन्फ्लोरेसेंस। अब इन्फ्लोरेसेंस अभी कितना पढ़ना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्फ्लोरेसेंस के मेनली दो टाइप है, रेसिमोस, साइमोस। बट अगर आप उसके टाइप्स में चले गए कि रेसिमोस के इतने सारे टाइप्स हैं, मैं सारे टाइप्स के एग्जांपल्स याद करूँगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपको क्या करना है, रेसिमोस और साइमोस के खाली एग्जांपल्स याद कर लेने हैं, बस दैट इज सफिशिएंट। फिर उसके बाद आते हैं फ्रूट्स पे। फ्रूट्स आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। फिर आते हैं एक फैमिली है ब्रासिकेसी, जिसका थोड़ा सा मेंशन है एनसीईआरटी में, थोड़ी चीज़ें जो फीचर्स उसके नहीं मेंशन है एनसीईआरटी में, आप उसको आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। फिर अब आते हैं सिक्स्थ चैप्टर में एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर में आप लास्ट का जो टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ, वो आप आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। फिर सेवेंथ चैप्टर टिश्यूज़। अब आप पूछोगे टिश्यूज़ में क्या पढ़ सकते हैं, तो टिश्यूज़ में आप पढ़ सकते हैं एग्जाम्पल्स जो हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ के, वो आप आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। सेकेंड चीज़ आप क्या पढ़ सकते हो, टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है, जो ग्लैंड्स के टाइप्स होते हैं उसको आप पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स, आप कह लो एक ही बात है। फिर अब आते हैं उसके जो लास्ट पार्ट है उस चैप्टर का, अर्थवर्म, फ्रॉग, कॉकरोच। अब अर्थवर्म और फ्रॉग आप जैसा जानते हैं सिलेबस में नहीं है नीट के, सिर्फ कॉकरोच है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप तीनों पढ़ो, एनसीईआरटी से पढ़ो, कॉकरोच पे स्पेशल फोकस रखो, बट आप अर्थवर्म और फ्रॉग को लीव मत करो। ये भी एक एक्स्ट्रा एज टॉपिक है, अर्थवर्म और फ्रॉग एनसीईआरटी से पढ़ना। इसको मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ने को नहीं कह रहा, आप एक बार एनसीईआरटी से 2-3 बार पढ़ो। ये नीट के सिलेबस में नहीं है, बट कोई पता नहीं है, सिलेबस का कुछ पता नहीं है, वो दे भी सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है।
आप देखोगे नीट 2017 का पेपर जाके देखना, इन्होंने फ्रॉग पे क्वेश्चन डाल रखे हैं 2 क्वेश्चन, जबकि तब भी वो सिलेबस में नहीं था। तो इनका कोई भरोसा नहीं है सिलेबस में क्या कब दे देते हैं। और 2 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रैंक डिसाइडिंग था उस साल। तो आप अर्थवाम और फ्रॉग पढ़ लेना एक दो बार एनसीईआरटी से अच्छे से, कॉकरोच पे स्पेशल फोकस रखना पर। फिर अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आउट ऑफ एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो, जिन पे प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला है सेल वॉल, सेकेंड है फंक्शंस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर है थर्ड टॉपिक राइबोसोम्स, आप पढ़ सकते हो आउट ऑफ एनसीईआरटी। फिर उसके बाद जो आता है टॉपिक वो है लैम्प ब्रश क्रोमोसोम और पॉलीटीनिक क्रोमोसोम। ये दोनों स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, इस पर आप देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आप ये दोनों अच्छे से पढ़ लेना, दोनों टाइप ऑफ क्रोमोसोम। फिर उसके बाद आते हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में आप पढ़ सकते हो इंजाइम्स आप आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, आउट ऑफ एनसीईआरटी इंजाइम्स में क्वेश्चन आए भी हैं। फिर अब आते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। पिछले 2 साल से आपको पता होगा G0 फेज पे क्वेश्चन आ रहा है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से, तो इस बार आपको गलती करके नहीं जानी है। इस बार आपको सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में जो G0 फेज है उसको जितना अच्छे से हो सकता है उतना अच्छे से पढ़िए। आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी जाना पड़ रहा है जाइए, बट आप G0 फेज को बिल्कुल लीव नहीं कर सकते। हमेशा से क्वेश्चन आ रहा है, पिछले 2 साल से आ रहा है, और दोनों बार कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन ही आए हैं, जिसमें काफ़ी लोगों के कॉन्ट्राडिक्शन होते हैं कि ये आंसर होगा वो आंसर होगा। तो आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ के जाओ कि अगर फिर से आए तो आप गलत नहीं करना। सेल साइकिल में अगर G0 पे क्वेश्चन आया तो आप गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। फिर अब 11 चैप्टर ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स। ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है आउट ऑफ एनसीईआरटी जो आप पढ़ सकते हो वो है जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट एंड कंटेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। मतलब जाइलम एंड फ्लोएम का जो है वो आप अच्छे से आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, जाइलम और फ्लोएम में क्या क्या है, क्या क्या कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट क्या होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट चैप्टर मिनरल एंड न्यूट्रिशन। क्या आप मिनरल एंड न्यूट्रिशन में आउट ऑफ एनसीईआरटी क्या पढ़ सकते हो? मिनरल एंड न्यूट्रिशन में जो आपके बैक्टीरियाज या जो ऑर्गेनिजम्स आपके इन्वॉल्व होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, इन सब में उनके जो एग्जांपल्स हैं उनको आप अच्छे से याद कर सकते हो। फिर अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे जो कि है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में आपको क्या पढ़ सकते हो आउट ऑफ एनसीईआरटी? तो एक चीज़ होती है रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये आप आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, इस पर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आए हैं। डिस्कवरी ऑफ क्या कहते हैं जो रिस्पायरेटरी सेंटर्स होते हैं 1 and 2, उसके सब बेस मतलब उससे रिलेटेड है, तो ये जो रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है ये सब आप पढ़ लेना। फिर उसके बाद आता है सेकेंड टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ C4 पाथवे। ये आप आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। C4 पाथवे से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेना। एनसीईआरटी से तो पढ़ो ही पढ़ो, आउट ऑफ एनसीईआरटी भी पढ़ लेना अच्छे से अगर आपको परफेक्शन होना है। फिर अब उसके बाद आते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का, वो है जनरल आइडिया ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड कैम प्लांट्स, इसको आप पढ़ सकते हो। फिर अब नेक्स्ट चैप्टर रिस्पायरेशन इन प्लांट्स में आप आउट ऑफ एनसीईआरटी क्या पढ़ सकते हो? रिस्पायरेशन इन प्लांट में 4 चीजें मेन है, इनके यूज याद कर लेना। एसिटाइल को एंजाइम है, सक्सिनाइल को एंजाइम है, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड, अल्फा कीटोलुटारिक एसिड। इन चारों एसिड्स के जो भी आपके यूजेस होते हैं, मतलब एक क्या चीज बनाने में, किसके सिंथेसिस में इसका रोल होता है, वो आप याद कर लो। इस पे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि साइकिल में इंटरमीडिएट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा, क्रैब साइकिल और जो भी जितने भी साइकिल्स हैं सब में इंटरमीडिएट होता है, बार बार आता है, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है। फिर आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसमें आपको क्या करना है? आपको जितने डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स हैं उनके फंक्शंस जो हैं वो सिर्फ एनसीईआरटी से ही पढ़ने हैं, कहीं और से नहीं पढ़ने, ठीक है। बट जो उनका बायो ऐसे है, ठीक है, वो आप थोड़ा सा देख सकते हो आउट ऑफ एनसीईआरटी, बायो एसेज ऑफ डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है LDP, SDP, NDP, ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट, आपको पता होगा। तो आप ये इसके जो एग्जांपल्स हैं वो आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। फिर आप सीड जर्मिनेशन के एग्जांपल्स आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ सकते हो कि हाइपोजीएल, एपीजीएल या फिर विविपेरस सीड जर्मिनेशन किसमें होता है, ये सब आप सीड जर्मिनेशन अच्छे से आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। फिर अब नेक्स्ट टॉपिक आता है फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम से भी आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आते हैं, तो आप फाइटोक्रोम को एक बार अच्छे से पढ़ लेना। फिर 2 चीज़ें आती हैं, स्ट्रैटिफिकेशन, स्कैरिफिकेशन, इसमें छोटी छोटी डिफिनेशंस होती हैं, ये आप आउट ऑफ एनसीईआरटी एक बार देख लेना। फिर अब आते हैं सबसे मेन टॉपिक जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है ना, इसमें कोई सीमा नहीं है, आपको जितना पढ़ना है उतना पढ़ो, कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि ह्यूमन फिजियो तो बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो आप इसमें एनसीईआरटी तो मेनली पढ़ लो ह्यूमन फिजियोलॉजी में। फिर अब उसके बाद हम क्या कहते हैं बात करते हैं आगे के चैप्टर्स पे, ठीक है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो क्या कहते हैं 6-7 चैप्टर्स है, 7 चैप्टर्स है ह्यूमन फिजियोलॉजी में, उसमें से डिपेंड करता है 3 चीजें हैं आपके पास। कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन है कि आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है। दूसरी कंडीशन है आपके पास लेस टाइम है, और तीसरी कंडीशन है आपको पास टाइम नहीं है, आपको इतना टाइम नहीं है कि आप कुछ भी आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ो।
तो पहली कंडीशन, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आपको लगता है कि आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो, तो आई विल सजेस्ट कि आप ह्यूमन फिजियो का पूरा कोचिंग मॉड्यूल पढ़ डालो। ठीक है, पूरा पढ़ डालो, एक बार याद कर डालो, जितने दिन तक याद रहेगा सही है, कोई बात नहीं, एक बार आप पूरा पढ़ो। अब दूसरा बात आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि आपके पास लेस टाइम है। आपके पास टाइम तो है बट उतना नहीं है कि आप पूरा मॉड्यूल पढ़ पाओ, तो आपको कौन से चैप्टर्स पढ़ने चाहिए? देन आई विल सजेस्ट आप 2 चैप्टर खाली पढ़ो, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये 2 चैप्टर आप आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ लेना। फिर अब उसके बाद आते हैं आपके पास कोई टाइम नहीं है, तो जब आपके पास टाइम ही नहीं है तो आप एनसीईआरटी पढ़ के क्या ही करोगे? तो आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लेना A1 फिजियोलॉजी के लिए भी। तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा टॉपिक पूरे 11th क्लास के बता दिए हैं। ठीक है, अगर आपको 12th के एक्स्ट्रा टॉपिक्स चाहिए तो आप क्या कहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि आपको 12th के एक्स्ट्रा टॉपिक्स चाहिए भैया, आप उस पर एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं उस पर एक नई वीडियो बना दूंगा कि 12th के एक्स्ट्रा टॉपिक्स क्या क्या हैं, जस्ट लाइक जैसे मैंने पूरे 11th के आपको बताए हैं, पूरे डिटेल में। पूरा डिटेल में कितना फायदा होता है कि आपको कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना, कुछ कम नहीं पढ़ना। और आपको 12th के अगर चाहिए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भैया आप प्लीज बता दीजिए कि 12th में एक्स्ट्रा टॉपिक्स बायो के क्या हैं। और जिसने अभी तक टेलीग्राम पे जो नहीं गया है, या टेलीग्राम चैनल जिसने मेरा नहीं जानता, वो उसको जाके एक बार डिस्क्रिप्शन में देखो, वीडियो के टेलीग्राम चैनल के बारे में है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको जाके एक बार देखो। वहाँ पे आपको ये जो मैंने चैप्टर्स बोले इसकी लिस्ट भी प्रोवाइड हो जाएगी कि एक्स्ट्रा टॉपिक्स क्या है, सब कुछ प्रोवाइड होगा टेलीग्राम चैनल पे। उसको जाओ एक बार देखो, आपको चैनल अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करना। आई एम नॉट फोर्सिंग कि उसको सब्सक्राइब करना ही करना है, एक बार जाओ देखो, अच्छा लगे कि उसमें सही चीजें दी हुई हैं तो उसको ज्वाइन करना। फिर 2 बात और है, मैं अपने टेलीग्राम पे क्विजेस कराता हूँ 20 क्वेश्चन की चैप्टर वाइज। ठीक है, 2 दिन पे या डेली ऐसे मैं करवाता हूँ, तो आप उसको जाके अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करना। उसमें एनसीईआरटी से सिर्फ ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। फिर सेकंड चीज, मैं फ्री जूम डाउट सेशंस लेता हूँ, फ्री डाउट सेशन लेता हूँ जूम पे, जिसमें 100 कैपेसिटी 100 बच्चे आते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे कराता हूँ, जो शायद ये कोई नहीं कराता होगा, तो वो सब फैसिलिटीज आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी, तो आप जाके उसको देख लेना और ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस वीडियो।